आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आदिवासी दिवस का आयोजन आदिवासी वोट बैंक को लेकर मुद्दा बना हुआ है। 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर हर बार की तरह कांग्रेस और भाजपा दोनों बटे हुए हैं। कांग्रेस हर बार विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, पर बीजेपी विश्व आदिवासी दिवस के बजाय बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आदिवासी दिवस मनाती है। इसलिए इस बार 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन से बीजेपी दूर रहेगी और इसे ही कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए एक बार फिर भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री से 9 अगस्त के आयोजन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछे हैं। सरकार का चाल, चरित्र, चेहरा पूरी तरह से उजागर हो चुका है। सिर्फ मुख्यमंत्री आदिवासी के नाम से बनकर रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जो आदिवासी कोटे से बने हैं और आदिवासी दिवस अगर नहीं बनाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा स्थिति है तो मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासियों का सीधा सीधा अपमान है और आदिवासियों का सीधा सीधा बहिष्कार करने वाली बात। इधर आदिवासी दिवस पर छिड़ी इस जंग में कांग्रेस की ओर से पूछे जा रहे सवालों के बाद बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने अपने आप को असली आदिवासियों का हितैषी बताया है और प्रदेश को असली आदिवासी मुख्यमंत्री देने का दम भरा है। हमारे मुखिया आदिवासी समाज से हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो किसी का ये आरोप लगाना तो बहुत गलत है। दूसरा, आने कब 9 तारीख का कार्यक्रम होगा तो पता चलेगा उस पर क्या कार्यक्रम होगा। फिलहाल आदिवासी हितैषी कौन है और आदिवासी दिवस कौन किस ढंग से मना रहा है, इस पर छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। इस बहाने दोनों ही पार्टियों की कोशिश आदिवासी वोट बैंक को साधने की है। कौन सा आदिवासी दिवस आदिवासियों का है और कौन सा आदिवासी दिवस असली है, इस पर दोनों पक्षों से तर्क वितर्क जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आदिवासियों का असली हितैषी कौन है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से होड़ मची हुई है। कांग्रेस और भाजपा में सियासी जंग इस बात को लेकर हमेशा से होती रही है कि आदिवासी वोट बैंक किसके पाले में जाएं और इसीलिए आदिवासियों के हितैषी बनने की कोशिश दोनों पार्टियों में देखने को मिलती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। जब एक ओर आदिवासी दिवस मनाने की बात हो रही है तो दूसरी ओर इस मामले में एक अलग राय बीजेपी रखकर चलती है। ऐसे में जो मतभेद हैं, जो आदिवासी दिवस को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधे जा रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से पहले जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। और आदिवासियों का अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद है सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष BS रावते जी का। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि रिपोर्ट के ज़रिए हमने बताया कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना था बीजेपी का और क्या कहना था कांग्रेस का, क्योंकि एक जंग सी छिड़ गई है आदिवासी दिवस को लेकर। रुक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस का और कांग्रेस से समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस क्या तर्क के साथ इस पूरे मसले को उठा रही है, विवाद का रूप दे रही है कि आदिवासी दिवस आखिर है असली कौन सा। तो प्रीति जी से शुरुआत करते हैं। प्रीति जी, ये जो मुद्दा आप देख रहे हैं कि आदिवासी दिवस मनाया जाना है, कांग्रेस उसे अपना बता रही है, बीजेपी उससे दूरी बना रही है, क्या वजह है और इसको लेकर क्या आप लोगों का सोच है? दुखद विषय है ये विवाद, या इसे किसी तरह का मुद्दा कहना भी बहुत सही नहीं लग रहा है। बहुत दुख का विषय है। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस, ये डेट जो है 9 अगस्त का, ये जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली ने दिया और आज नहीं 94 से ये चला आ रहा है। आज 30 साल से ज़्यादा हो चुका है जब से ये विश्व आदिवासी दिवस भारतवर्ष में पूरी तरह से मनाया जाता है। और
कांग्रेस ने इसे, आप याद होगा कांग्रेस की सरकार में हमने इसे बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन किया। बात सिर्फ एक दिन सिंबॉलिक आयोजन का नहीं है, बात यह है कि आदिवासियों का वाकई सम्मान, उनके हक का, उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों का की रक्षा की बात जब होती है, तब आप देख रहे हैं यहाँ लगातार जंगल कट रहे हैं। हसदेव का जंगल हो, रायगढ़ में, चाहे बस्तर में जिस तरह से चल रहा है, आज सारे बड़े बड़े जमीन वहाँ पर जिंदल से लेकर अडानी से लेकर सबको अलॉट होते जा रहे हैं। वो लोग अपने नाम से और अपने लोगों के नाम से जमीन धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। पूरा बस्तर अलॉट हो रहा है कुछ चंद पूंजीपतियों को। बात यहाँ पर एक दिन की नहीं है, बात यहाँ है आदिवासी सम्मान की, अस्मिता की। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, एक सिंबॉलिक रूप से यहां पर जैसे एक मुख्यमंत्री को बिठा दिया, एक राष्ट्रपति भी बिठा दिया इन्होंने। लेकिन आपको याद होगा मोहन जी, इसी राज्य में तकरीबन 2-3 साल हो रहा है इस बात को कि ठीक आदिवासी दिवस के दिन ही यहां बीजेपी ने अपने ही आदिवासी अध्यक्ष को उसी दिन पद से बेदखल करके हटा दिया था, बेइज्जत किया था अपने एक आदिवासी भाई का, हमारे एक आदिवासी भाई का। तो ये है चरित्र, ये है असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। ये इसमें कोई संशय नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, और ये पार्टी जो भी करती है, इसका हर एक एक्शन, हर एक स्टेप इसका जो होता है इस पार्टी का, ये सिर्फ और सिर्फ उन पूंजीपतियों के राइट्स को बचाने के लिए होता है। और मार खाती है हमारी जनता जो दलित है, गरीब है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आदिवासी हमारे बहुत भाई बहन यहाँ पे हमारे बाहुल संख्या है, और उससे ज्यादा सफर सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन कर रहे हैं। मुख्यतः बात यह है मोहन जी। ठीक है, और अगर ये तर्क कांग्रेस दे रही है तो इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। रुक कर लेते हैं बीजेपी का। बीजेपी से प्रवीण साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इसी मसले पर विवाद है क्या कि आदिवासी दिवस है या नहीं है? आदिवासियों के साथ तो सभी खड़े हैं, पर दिवस पर क्या आपत्ति है आप लोगों को? अगर ये दिवस मनाया जाता है कुछ खास लोगों के द्वारा भी, तो उसमें शामिल होने में क्या दिक्कत है? क्यों इससे दूरी बना के रख रही है प्रवीण जी बीजेपी? कि जय कहूँगा आप सभी को, नमस्कार, प्रणाम, और सभी आदिवासी वर्ग के भाइयों बहनों को मेरा नमन। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, विश्व स्तर में अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से सभी लोगों को भ्रमित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई। मूल रूप से आज इसके मैं इतिहास पर जाता हूं। जो यूरोपियन लोग थे, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो मूल अमेरिकी थे, जो कह सकते हैं जो नेटिव अमेरिकन है, वहाँ के लोगों के जल जंगल जमीन को हड़पा और कहीं ना कहीं उनके धर्मांतरण करने में उनका योगदान था। तो निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत अधिक नरसंहार हुआ और तथाकथित उनको सम्मान देने के लिए एक दिवस की घोषणा की गई, जिसे आज हम कहते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस। निश्चित रूप से इतना नरसंहार हुआ जिसके कहीं ना कहीं कहें तो इस रूप में अगर एक दिवस घोषित होता है तो यह पर्याप्त नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो देखिए, जनजातीय अस्मिता के सबसे बड़े गौरव इस देश में अगर हम कहें तो देखिए धरती आबा अगर कहें तो बिरसा मुंडा जी है। तो उनके जन्म जयंती पर जो है लगातार जो है भारत सरकार अगर हम कहें तो जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। तो ये तो हर्ष का विषय है। रही बात 9 अगस्त का, तो देखिए हम जितने भी भारत के निवासी हैं सभी आदिवासी हैं, सभी हम कहें मूल रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बाहर से व्यक्ति नहीं आए, तो निश्चित रूप से अलग दिवस की आवश्यकता नहीं है। रही बात जितने भी जनजातीय भाइयों की हम बात करें तो उनके सम्मान के लिए उनकी बात करूं तो लगभग 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। रही बात देखिए यहाँ पर जनजातीय भाइयों की हम बात करें तो आज हमारे प्रदेश के मुखिया अगर हम कहें तो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अगर हम बात करें तो विष्णुदेव साय जी है, तो जिनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कुछ चीजें मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो कहने का आरोप लगा रहे थे, यही कांग्रेस पार्टी है जिनके अगर बात करूं तो जब दो दीपक बैज आज उनके सांसद जो आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश के अध्यक्ष भी थे और तत्कालीन रूप से सांसद भी थे। जब भारत की सरकार ने जब इनके आदिवासी के आरक्षण के लिए संसद बिल लेकर आते, इस प्रदेश के ऐसे 11 जनजाति होती है जिनको आजादी के बाद आज तक केवल आरक्षण का लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनपे कुछ उनके आरक्षण की प्रक्रिया में क्लरिकल यानी छोटी छोटी मात्रा की गलती थी। तो उस आरक्षण को लाने के लिए जब भारत सरकार बिल लेकर आती है, तब दीपक बैज समेत जितने भी कांग्रेस के जो
सांसद थे उन्होंने विरोध किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सदैव आदिवासी जनजातीय वर्गों के विरोध में रही है। आज अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अगर भाजपा की सरकार आने के बाद किसी को लाभ मिल रहा है तो आदिवासी भाइयों को मिल रहा है। आप नियत नीला नार के माध्यम से सब सुदूर अंचल, आप चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर के अंचल, देखिए आज सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए ये पूंजीपति की बात करते, जब कवासी लखमा जी जब जेल जाते हैं तब कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं करता, और आज पूंजीपति अगर कहे तो चैतन्य जो बघेल जी जेल भेजा जाता है तो दिवस मनाने में क्या आपत्ति है? ये सब बातें हो सकती है आप लोगों की मतभेद, लेकिन दिवस में क्या कुछ खास है, बात है क्या जिसकी वजह से दिवस नहीं मनाती बीजेपी? देखिए अगर हम बात करें तो जब पूरा भारत एक परिवार है, हम जनजातीय भाइयों के लिए अगर हमने 15 नवंबर की तिथि तय कर दी है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यह आयोजन हो रहा है, तो उस आयोजन का आपत्ति क्यों? रही बात, देखिए मैंने सुन लीजिए मैंने जो यथार्थ बता दिया कि कोलंबस ने किस प्रकार अमेरिका में जो उनके नेटिव अमेरिकन थे किस प्रकार उनकी हत्या की गई थी, उनके कहीं ना कहीं उनके दमन को दबाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई। तो उस दमनकारी इतिहास का हम भाग नहीं बनना चाहते। हम जनजाति जिस प्रकार हम कहें तो जनजाति गौरव दिवस हम मनाते हैं और जनजाति वर्ग का सही सम्मान भाजपा ही करती है। कांग्रेस केवल और केवल इनके नाम पर वोट लेती रही है। इसलिए आज देखेंगे कि जनजाति जो भाई हैं, चाहे वो बस्तर के हो चाहे सरगुजा से हो, उन्होंने समझते हुए कि कांग्रेस पार्टी उनका शोषण करती है, दोनों महत्वपूर्ण संभागों से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है, कि प्रमाणित करता है कि जो आदिवासी वर्ग है वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगा। अब ठीक है, चलिए दोनों पक्षों को हम सुन चुके हैं, लेकिन अब एक पहले रावते जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो रावते जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ बोलिए। बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे हैं कि आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को है नहीं है, इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा आपस में अपने तर्क दे रही है। आप लोगों का क्या मानना है? बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जो जनजातीय दिवस होता है वो भी आदिवासियों के लिए होता है, और ये कल जो होने वाला है ये भी आदिवासियों के लिए है। इसमें आदिवासी समाज कैसे सोचता है जब इस मामले में दो राय दिखाई देती है? तो उन लोग क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इससे दूरी बना के रखती है, क्या ये उचित है क्या? देखिए, ये पार्टी वाले हैं, इनको अपने पार्टी से मतलब है, आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। दोनों बारी बारी से शोषण कर रहे हैं आदिवासियों का, नाम से करते हैं। कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे बोलते हैं, कोई मंत्री बनाते हैं, लेकिन आदिवासियों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने हक और अधिकार दिया है और पर्व मनाने का दिया है, उससे दूरी बना रहे हैं लोग। तो ये किस हित में काम कर रहे हैं? और जहां तक शासकीय योजनाओं का है, 25 साल से आदिवासी मांगते मांगते थक गया। 25 साल से, पहले का छोड़िए, 25 साल से आदिवासी अपने अधिकार को मांगते मांगते थक गया। ये लोग जितना चुनाव में बैलेट पेपर बांटते हैं ना, उससे ज्यादा आवेदन है इन लोगों के पास, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लेता। संविधान में लिखा है 32% आरक्षण, स्थानीय भर्ती पदों में कुछ नहीं दिए। ऊपर से जंगल काट रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, दारू दुकान खोल रहे हैं। ये क्या आदिवासी विकास हो रहा है? और ये सब श्रेय लेने के लिए करते हैं। अब आदिवासियों को ये दोनों पार्टी की जरूरत नहीं है। अब आदिवासी समाज स्वयं सक्षम हो गए हैं। आने वाला समय बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो आदिवासी समाज ये सोचता है कि दिवस से ज्यादा कार्य करके दिखाने की जरूरत है, शायद इसलिए आदिवासी समाज दिवस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, जो बेहतर काम कर सके उसकी बात हो रही है, लेकिन दिवस पर लड़ाई अटकी हुई है। प्रीति जी जो तर्क दे रहे हैं, प्रवीण जी भी, रावते जी भी, कि असली में दिवस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कौन काम कर रहा है, प्रतिनिधित्व कौन कितना दे रहा है, इस पर ज्यादा बहस होनी चाहिए। मोहन जी, रावती जी की बात सुन रहे थे हम, और बहुत 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 दुख लग रहा है उनकी बातें सुन करके, क्योंकि ये सही में कहीं ना कहीं ये दुख है, ये जो दुख अभी इन्होंने व्यक्त किया अभी आपके चैनल के माध्यम से, ये वाकई आदिवासियों का दुख है कि जितना उनके लिए होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब बात आती है कि उन्होंने ठीक है कहा ये कि कोई भी पार्टी, यहाँ पे पार्टी हम लोग पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी संशोधन देखिए, कोई भी जो हमने किया
यहाँ पर जैसे कि टाटा की जमीन लौटा करके आदिवासियों को उनका पट्टा वापस दिया गया। ये छोटे छोटे कदम होते हैं जिससे राउते जी भी पूरा विश्वास है कि सहमत होंगे कि कांग्रेस पार्टी जब भी रही पावर में, कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए और आदिवासियों का उनका हक मिले। और यही कारण है कि हसदेव के जंगल को भी काटने से हमने यहाँ पे विधानसभा में पारित किया कि नहीं कटेगा। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि वो गोली खाएंगे पहला अगर वो एक भी पेड़ हसदेव जंगल का कटा तो ये होता है साथ में खड़ा होना। करने को बहुत कुछ बाकी है, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, ये वंचित वर्ग है, महिलाएं हैं हमारी, तो वंचित वर्ग के लिए लेकिन कदम कौन उठा रहा है, कौन कुछ करने का कोशिश कर रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी की नीयत हमेशा से साफ रही है। आज भी राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात अभी भी कर रहे हैं। तो ये होती है नीयत, साफ नीयत और कुछ करने का कोशिश करना ही नहीं, दिखाना करके, जिस तरह से टाटा की जमीन लौटाई गई बात। लेकिन फिर से जब इस दिवस की आ रही है, क्योंकि आज का मुख्य मुद्दा है आखिर तकलीफ क्या है 2 दिन मनाने में। आप बिल्कुल बिरसा मुंडा जी का भी मनाइए, हम सब मनाते हैं, आबा धरती के आबा, उनका सम्मान आज एक सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश में होता है। आप उन्हें भी पूजिए। किसने रोका है आपको भगवान बिरसा जी को पूजने के बाद विश्व आदिवासी मनाने से? ना तो भगवान बिरसा जी रोक रहे, ना कोई और रोक रहा है, ना आदिवासी मना कर रहे हैं। आपको तकलीफ क्या है? जिस चीज को पूरा विश्व मान रहा है उसको आप बॉयकॉट करके आप कहीं ना कहीं, अगर वो 2 दिन उत्सव मना के अपने हक को सामने प्रदर्शित करना चाह रहे हैं तो आप, भारतीय जनता पार्टी इसे काट रही है, उन्हें कमजोर करने का कोशिश कर रही है। बात यह है, एक मुख्य बात, आज इस बात पर बहस होनी भी चाहिए। दिशोम गुरु जी की हमारी अभी जो नहीं रहे, देहांत हुआ, चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है और आज विश्व आदिवासी दिवस पर ये इस तरह की बहस भी करनी पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मना रही है। ये है असली दुख का विषय। मोहन जी और रावते जी के दुख के साथ आज कांग्रेस पार्टी। ठीक है प्रवीण जी, ऐसी चीजों पर क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या इस तरीके की राजनीति से कुछ लाभ भी है क्या आदिवासियों को? देखिए, इस प्रकार में कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं आदरणीय प्रीति जी कि भाई विश्व भर में मनाया जा रहा है, मैंने इसे इनको इतिहास बता भी दिया और लोग जनता जानती भी है कि देखिए विश्व में विश्व आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वहां पर जो मूल जो निवासी उनका शोषण किया गया, उनके कहीं ना कहीं उनके हितों की कहीं ना कहीं ध्यान ना रखते हुए कहीं ना कहीं उनका अपमान किया गया। सुन लीजिए मेरी बात, शोषण कर रहे हैं, वही तो हो रहा है। आपकी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अंबानी के विषय पर इनको कहीं ना बोलना पड़ता है। बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि आज शोषण इसी तरह हो रहा है आदिवासियों को, और इसीलिए आज और ज्यादा आवश्यकता है। ये सिंबॉलिक बात नहीं है, आज और ज्यादा आवश्यकता है कि आदिवासियों के हित की बात की जाए और एक भी दिन, एक भी मौका आदिवासी हित पे बात करने का छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बारे में स्पष्ट नीति रखती है। आप संभाग के परिणाम की बात कर लीजिए, जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया है। और देखिए तेंदुपत्ता के जो संग्रह के दाम की अगर बात करें, जो हमने काम किया है, मानक दर में जो कहा था वो करके दिखाया। आज 5500 रुपए का मानक दर मिल रहा है। आज प्रयास नामक आवासीय विद्यालय हमने खोला जिनके माध्यम से जो अगर कहें तो आदिवासी वर्ग के बच्चे आज बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है। दारू दुकानें खुल रही है, खुद रावते जी ने बोला है। आप उनके बात का जवाब दीजिए ना। रावते जी ने अभी बताया दारू दुकान खोल रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में जाके, स्कूल बंद कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनका अपमान कांग्रेस पार्टी स्वयं करती है। आज राष्ट्रीय दुख कहना पड़ता है कि बात होनी चाहिए। अगर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा, कांग्रेस पार्टी में तो कहते हैं कि आला कमान को पूछना पड़ेगा। तो लगातार दलित वर्ग का, प्रत्येक आदिवासी वर्ग का विरोध कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। भाजपा लगातार धरातल पर उनके लिए नीति बनाई है, नीति बनाकर क्रियान्वयन करती रहती है। आज अगर देखें तो उनको सशक्त बनाने के लिए लगभग हम कहें तो 650 गाय का वितरण होने वाला है। तो उनकी आजीविका के लिए, उनके अस्मिता के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। टिप्पणी लेते हैं बीएस रावते जी का, रावते जी की टिप्पणी लेते हैं। रावते जी, ये बहस तो अब छिड़ गई है और कल का ये आयोजन भी होंगे तो भी हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। क्या आदिवासी समाज ऐसे आयोजनों में अपना क्या पक्ष रखता है? दोनों दिवसों को वो मनाता है या एक दिवस पर उसकी भी कुछ आस्था है, केंद्रित है वो आस्था पर?
देखो, जो आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनको अधिकार दिया है और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है। और जो अपने आप को आदिवासी समझते हैं वो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में आएंगे, और जो लोग आदिवासी नहीं समझते हैं वो नहीं आएंगे, वो स्वतंत्र है। तो हमारा तो त्योहार है, हम मनाएंगे। और जो लोग पार्टीवाद कर रहे हैं और जिनके पार्टी में आदिवासियों को आदिवासी नहीं समझते हैं, नहीं, वहां तो बता रहे हैं बीजेपी तर्क दे रही है, हम तो मुख्यमंत्री दे दिए, और क्या चाहिए, इतना बड़ा मुख्यमंत्री का पद आदिवासी का है। तो मुख्यमंत्री का पद दे दिए तो वो क्या काम किया? पिछले बार तो वो समय देके विरोध किया, नहीं आया, आज कोई मंत्री नहीं गए, उनको मानक तेंदुपत्ता का कोई मंत्री आज नहीं उनके गए। बच्चों को स्कूल मिल रहा है। आदिवासी भाई की आवाज मत दबाइए प्रवीण जी, हमारे आदिवासी भाई की आवाज मत दबाइए, उन्हें बोलने दीजिए। नहीं है, अरे आपने क्या किया हमारे बताइए? आदिवासी भाई की आवाज मत दबाइए प्रवीण जी, उन्हें बोलने अरे क्या दीजिए। किया आपने तो कुछ नहीं किया। राजेश जी, आप बोलिए। पता किसी के पड़ेगा न्योता आपको। नहीं दिया जाएगा। अगर जो आदिवासी अपने आप को समझता है वो कार्यक्रम में आएगा, और ठीक है। न ये बहुत शासन शानदार। करेगा न सरकार करेगा। चलिए, अब ये इसको लेकर कार्यक्रम अलग अलग समाज तर्क हो करेगा। सकते हैं। प्रवीण जी, क्या कोई ऐसा लाइन बना ली है पार्टी ने, इस कार्यक्रम में नहीं जाना है, इसके पीछे जो तर्क आप दे रहे हैं वही एक आधार है, या फिर आयोजन हो रहा है तो उसमें जाने में क्या दिक्कत है? देखिए, हम तो देखिए आयोजन छोड़िए, हम तो धरातल पर उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो उनकी आजीविका के लिए जो बताया ना कि 650 प्रारंभिक स्तर पर आज गाय का वितरण होता है, उनके तेंदुपत्ता संरक्षण के दर में मानक दर में वृद्धि होती है, तो उनके सम्मान की असली रक्षा कोई कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में बात करूं तो लगभग 500 ऐसे स्कूल थे जहां पर टीचर नहीं थे, वहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। आज वहां पर के स्कूलों में टीचर पहुंच चुका है। यही असली विकास है, और देखिए यही इनकी आपत्ति होती है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उनका विकास हो, और जब भी विकास की बात करता हूं कांग्रेस पार्टी की आपत्ति होती है। और कवासी लकमा जब जेल जाते हैं तो इनके पेट पर अगर कोई भी कहे तो कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो आदिवासी वर्ग का व्यक्ति है। और जब बिट्टू बघेल जब जेल जाता है तो पूरा कांग्रेस पार्टी का पूरा कह सकते हैं कार्यकर्ता का हुजूम जाता है। तो आदिवासी वर्ग का कोई विरोधी है तो स्वयं कांग्रेस पार्टी है। अरे आजादी के इतने वर्ष तक उनको आपने कुछ नहीं दिया, भाजपा की मोदी सरकार ने उनके आरक्षण के लिए बिल लेकर आया था, और यही दीपक बैज जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं यही विरोध किए थे, वॉकआउट कर दिए थे। आप क्यों नहीं चाहते कि आरक्षण को मिले? क्योंकि आप आदिवासी विरोधी हैं, लेकिन भाजपा की सरकार लगातार आदिवासी वर्गों के हित में काम करते आई थी और आगे करते रहेगी। प्रत्येक क्षेत्र में देखिए आज वहां पर काम हो रहा है, वहां पर सुदूर अंचल में आज देखिए तो अच्छे स्कूल है, अच्छे अस्पताल है, अच्छे और महत्वपूर्ण चीज आदरणीय मोहन जी आप भी जानते हैं कि जहां पर कभी रोड नहीं पहुंचा था आज वहां पर कहीं ना कहीं रोड का निर्माण हो रहा है। और इसी बात से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होती है। मैं तो चुनौती देकर पूछ रहा हूं ना, बताइए कि 5 साल में आप 5 काम किए होंगे आदिवासी वर्ग के लिए, तो गिना दीजिए। नहीं गिना पाएंगे, कहां से गिनाएंगे, क्योंकि काम किया ही नहीं उन्होंने। ठीक है, चलिए, आदिवासी दिवस है, इस पर ज्यादा सियासत नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं प्रीति जी की। प्रीति जी, क्या इसका कुछ असर भी होता है क्या? क्यों इस तरीके के मुद्दों को हवा दी जाती है? एक दिवस पर क्यों केंद्रित हो रही है राजनीति? नहीं, एक दिवस जैसे हमने शुरू से कहा आपसे, ये एक उत्सव होता है, और आपको याद होगा हम हमारे कांग्रेस के शासनकाल में विदेश के दूसरे आदिवासी भी आते थे, इंटरेक्शन होता है। आज दो कम्युनिटी आपस में बैठ करके इंटरेक्शन करती है, तब कम से कम दारू दुकान नहीं खोले हैं और जंगल बचेंगे, तब तो ये तेंदुपत्ता का नाम ले रहे हैं। तेंदुपत्ता का हमने किया था संग्रह, मगर ये तो जंगल ही नहीं बचने दे रहे हैं, पूरा का पूरा जंगल सफाया करके दे रहे। किसे ये? वही इनके अंबानी, पूरा बस्तर लौट हो जा रहा है पूंजीपतियों को, और ये बात कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी वर्ग का सबसे बड़ा अपमान कोई करता है। चलिए, इसके लिए काफी समय है, अभी 3 साल और आप लोगों को मौका मिलेगा अपने काम भी बताने का, इसकी खामियां भी बताने का। लेकिन दिवस पर सियासत जो है वो तेज है, और सियासी रार इस बात पर अटक गई है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है या नहीं है। अपने अपने तर्क दोनों ही पार्टियों के। समय आज कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। प्रवीण साहू जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और BS रावते जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।